स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहेते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। मैं डॉक्टर बनकर अपना और अपने आबा का सपना जरूर पूरा करूंगी। वादा करो मेरी बेटी सही की जिम्मेदारी निभाओगे। मुझे नहीं करनी है शादी। मेरा रिश्ता सिर्फ मेरे सपनों से है। तुम भी मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। मेरी जिंदगी में कोई और है, जिंदगी में कोई और है। क्या एक अनचाहे रिश्ते में गुम हो जाएंगे साई के सपने? गुम है किसी के प्यार में 1 अप्रैल से शाम 7 बजे स्टार उत्सव पर। मम्मा डॉक्यूमेंट दोनों कितने खुश लग रहे हैं ना। सिर्फ लगी कहाँ रहे हैं, माँ थे भी तो दोनों बहुत खुश थे। फिर वक्त ने करवट बदली और सब कुछ बेकार गया। पर अब तो दोनों कितने समझदार हो गए। अपनी गलतियों का एहसास हो गया है उन्हें, उससे सीख भी रहे और दोनों मिलके अबीर की जिम्मेदारी इतनी अच्छी तरह से उठा भी रहे ना। पर इतने समझदार है तो ये क्यों नहीं समझते कि अब वक्त बदल गया है, वक्त चाहता है कि दोनों एक हो जाएं। क्यों नहीं समझ रहे कि अबीर की खातिर ही सही मगर एक हो जाना चाहिए। बिल्कुल। बड़ी आप ये फोटो दिखाइए। मुझे भी स्टोरी सुनिए बड़ी। मम्मी मम्मा डॉक्यूमेंट कैसे मिले थे? वो प्लीज बताओ ना बड़ी। वो झील किनारे मिले थे, लेक पे। वो दोनों लेक पे मिले थे? नहीं बेटा, लेक के पास तो तेरे डॉक्यूमेंट को तेरे मम्मा का ब्रेसलेट मिला था। तुम तो जानते हो कि तुम्हारी मम्मा कितना अच्छा गाती, तो फिर डॉक्यूमेंट ने उन्हें गाना गाते हुए सुना। फिर वो गिरने वाली थी तो डॉक्यूमेंट ने उन्हें बचा लिया और बस फिर उनकी दोस्ती हो गई। फिर क्या हो नानी, बताओ ना। अबीर मुझे ना अभी खाना बनाना है, मैं प्लीज बाद में बताऊँ आपको। फिर कभी बताएंगे बेटा, ओके? आप लोग इतने बड़े, आपको फिर भी नहीं पता? अगर बच्चों की स्टोरी बीच में छोड़ देते हैं तो उनके पेट में दर्द होने लगता है। बड़ी से इतने बताया, आप आगे का बताओ ना नानी। जब आपकी मम्मा गाती है तब आपको अच्छा लगता है ना? वैसे ही आपके डॉक्यूमेंट का नाम मम्मा की सिंगिंग बहुत पसंद आई थी। अब फिर क्या? डॉक्यूमेंट रिश्ता लेके धनतेरस के दिन घर आए। मैं सिर्फ यही कहने आया था कि मैं आपकी बेटी को बहुत पसंद करता हूँ और उससे शादी का रिश्ता जोड़ना चाहता हूँ। और हमने क्या सोचा पता है? आरू के लिए रिश्ता आया है। सब कंफ्यूजन हो गया। मगर एक बात बताओ, आपकी मम्मा को ना डॉक्यूमेंट बहुत पसंद थे, मगर मासी के लिए उन्होंने शादी करने से मना कर दिया। आई एम सॉरी डॉक्टर अभिमन्यु बिरला, लेकिन मैं तुमसे प्यार नहीं करती। और फिर अब लेकिन आपके महादेव ने कभी कुछ गलत होने नहीं दिया। बस देखते देखते डॉक्यूमेंट और आपकी मम्मा बहुत अच्छे दोस्त बन गए। दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। फिर क्या? फिर हमने उन दोनों की ना बहुत धूमधाम से रॉयल स्टाइल में एकदम ठाट बाट से शादी करवा दी।
मम्मा और डॉक्टर बहुत हैप्पी होंगे ना? हाँ बेटा, वो दोनों बहुत खुश थे। तुम मम्मा डॉक्टर की इकट्ठे क्यों हो गई? ये सब आपको क्यों जानना है बेटा? हाँ, मैं मम्मा का बेटू हूँ ना, मुझे तो सब कुछ पता होना चाहिए ना। मैंने मम्मा पापा दोनों से पूछा था, दोनों ने मुझे यही बोला कि कभी कभी बड़ों के बीच में प्रॉब्लम आ जाती है। पर प्रॉब्लम क्या थी? वाई टीवी, ये तो बताओ। हमारे बेबी तुम्हें छोड़ के चले गए। देखिए क्या हाल हो गया उसका। जान चली गई उसकी सिर्फ तेरी वजह से अक्षरा, तेरी वजह से। हो गया हमारा डिवोर्स। बेटा आपकी मम्मा ने ठीक कहा था, कभी कभी बड़ों के बीच में ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं जिनका वो चाह के भी कोई सोल्यूशन नहीं ढूंढ पाते। इसीलिए शायद कभी कभी प्यार करने वाले भी वक्त और हालात की वजह से अलग हो जाते हैं। बेटा आपके डॉक्यूमेंट और आपकी मामा के साथ भी यही हुआ। बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो गई थी और सारी गलती आपकी मामा और डॉक्यूमेंट की ही नहीं थी। ऐसे और भी बहुत सारे लोग थे जिनकी गलती की सजा आपकी मामा को मिली और उन्हें बहुत दुख हुआ। डॉक्टर मेरी मम्मा से कट्टी करके सैड नहीं हुए? सैड ही थे बेटा। मम्मा से कट्टी करके डॉक्यूमेंट बहुत दुखी थे। जब रूही उनकी जिंदगी में आई ना, तब उनकी खुशी की वजह मिल गई। बस वो रूही के साथ ही हंसते थे और किसी से बात भी नहीं करते थे। लेकिन तब तक आपकी मम्मा तो बहुत दूर जा चुकी थी। अकेली? बिल्कुल अकेली, बहुत दूर। उसने हमसे बात करना भी बंद कर दिया था। लेकिन वो अकेली सिर्फ गई थी, वहां जाके वो अकेली नहीं थी। पता है क्यों? क्योंकि वहां पे आपकी मम्मा को आपके पापा मिल गए थे। आपके पापा की कहानी तो मम्मा ने सुनाई होगी ना? यस, मेरे पापा मेरे सुपर पापा थे। अरे सुपर क्या, वो सुपर 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 डुपर पापा थे आपके। जब आप आने वाले थे ना, जब मम्मा के पेटों में थे, आपकी मम्मा का जो ख्याल रखा था आपके पापा ने, और फिर जब आप इस दुनिया में आए, ओहो, फिर तो इतने सारे प्यार की नदियां बहा दी थी। हमारे पापा तो बहुत अच्छे इंसान थे। उन्होंने हमेशा तुम्हारी मम्मा का साथ दिया। अगर वो सही समय पर अक्षरा को नहीं मिलते तो शायद तुम्हारी मम्मा। तो आपकी मम्मा का ख्याल कौन रखता? अभिनव जी तो बेस्ट इंसान थे। वो तो बस यही चाहते थे कि आप और आपकी मम्मा हमेशा खुश रहे। शायद इसीलिए एक बार को उन्हें भी लगा कि अक्षरा और आपके डॉक्यूमेंट को मिल जाना चाहिए। आपके लिए बेटा, आपकी खुशी के लिए। उस वक्त आपके पापा को लगा कि आपके लिए यही बेस्ट होगा। आपके पापा का दिल बहुत बड़ा था बेटा, पर आपकी मम्मा ने मना कर दिया था क्योंकि उसके लिए उसका परिवार सिर्फ आप और अभिनव जी ही थे। मासी, मम्मा और डॉक्टर एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। फ्रेंडशिप में तो कट्टी का फिर से बट्टी हो जाती है ना। लव कुछ डिफरेंट होता है क्या? क्या मम्मा और डॉक्यूमेंट फिर से एक दूसरे से प्यार नहीं कर सकते? बेटा आप इतने स्मॉल हो और आप इतने बिग बिग सवाल कर रहे हो। आई एम सो सॉरी बेटा, मैंने आपको कंफ्यूज कर दिया ना। हे जैम, सुन, ये डिसीजन, टेंशन, कंफ्यूजन, ये जितने भी क्षण है ना, तूने उठा के पकड़ के शू कर दे, समझा? बड़े जो कुछ भी कह रहे हैं ना, वो सिर्फ उनकी सोच है, दैट्स ऑल। लेकिन हाँ, तेरे मम्मा और डॉक्यूमेंट जो कुछ भी करेंगे, वो वही करेंगे जो उन्हें अच्छा लगेगा, जो उन्हें ठीक लगेगा। लेकिन हाँ, फिलहाल वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं, बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, और वो दोनों एक साथ मिलके तुझे बहुत अच्छी लाइफ देना चाहते हैं। ये बात तो सिंपल है ना? ये रिश्ता क्या कहलाता है।